एक एजुकेशन कैंपस में एक हिंदू लड़की की मुलाकात दानिश नाम के लड़के से होती है और मुलाकात में पता चलता है कि दानिश उसी के कॉलेज का पास आउट है। दानिश बताता है कि वो उसका सीनियर है और वो नासिक के एक अच्छे कंपनी में जॉब करता है। जब वो यहां से पास आउट हो जाए तो वो भी आके उस कंपनी में जॉब कर सकती है और बकायदा नंबर भी उसको अपना दे देता है। व्हाट्सएप पे बातचीत भी शुरू हो जाती है। इधर ये आदमी वापस अपनी कंपनी में लौट चुका होता है। 6 महीने के बाद उसकी पढ़ाई यानी उस हिंदू लड़की की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो दानिश को कांटेक्ट करती है और दानिश जो है उसे अपने यहां बुलाता है और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खेल कि जब उसका खुलासा हुआ तो तमाम लोग दंग रह गए, क्योंकि वो कंपनी जो है वो इस्लामीकरण का हब बन चुका था और वहां पे ब्रेन वॉश किया जाता था उन हिंदू लड़कियों का जो हिंदू लड़की वहां पे जाती थी काम करने के लिए, या फिर उसे गलत तरीके से छुआ जाता था। किस तरीके से एक कंपनी के द्वारा जो है वो हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था और अब उसका जांच चल रहा है। इन जब तमाम मुद्दों को आपको बताएंगे तो आपका भी दिमाग सन्न रह जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपके यहां से अगर कोई लड़की जाके कहीं पे जॉब करती है तो क्या वो सुरक्षित स्थान पे गई है या फिर उसके साथ भी कुछ लोग इस तरीके का खेल कर सकते हैं, इस तरीके से उसका इस्लामीकरण करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर उसे ट्रैप कर सकते हैं। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो शायद आप इन बातों को और अच्छे तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, कंपनी जो है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ये कंपनी जो है वो नासिक में है। और नासिक के इस कंपनी में जो है वो कई लोगों को मतलब अभी हिरासत में लिया गया है। इसके पीछे का कारण है ये जितने भी लोग थे ये लोग ब्रेन वॉश किया करते थे। वहां पे जो हिंदू लड़कियां आती थी अब वापस आते हैं उस हिंदू लड़की के ऊपर जिसकी मुलाकात दानिश से एक कैंपस में हुई थी। अब दानिश को जो है वो पता चल चुका था कि वो लड़की आ रही है। वो उससे मिलता है और उसी दौरान उसे जो है वो जबरदस्ती टच करता है, किस करता है। और जब लड़की उसका विरोध करती है तो कहता है कि हम तो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि हम तुमसे दूर हो जाएंगे या जो कुछ भी हमारा नियत गलत है, बल्कि हम तो बड़ा प्योर तरीके से तुमको छू रहे थे। जैसे तैसे उसको कन्विंस करता है, वापस उसको जॉब दे देता है और जॉब भी वो जो है वो आराम से टीसीएस में जाके जॉब करना शुरू कर देती है। अब चूंकि दानिश उसका टीम लीडर था तो उससे मिलना जुलना, कैफेटेरिया में बैठना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। अब देखिए 25 मार्च को जो है वो एक एफआईआर भी दर्ज कराया गया है और उस एफआईआर में जो उस लड़की के द्वारा कहा गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि दानिश जो है उसके साथ घूमता था। दानिश के साथ साथ कुछ और लोग थे जो उसके दोस्त थे और उस लड़की के साथ घूमा करते थे, जिसमें आपको बता दूं तौसीफ अतार था, रजा मेमन था और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो निदा खान वहां की एचआर थी वो भी इसमें सम्मिलित थी। एचआर के ऊपर भी आरोप लगा है कि वो लड़कियों को सिखाती थी कि रोजा कैसे रखना है, नमाज कैसे पढ़ना है। वो हिंदू लड़की को टारगेट करके ये सब कुछ बताया करती थी। अब ये बातें सामने आनी शुरू हुई। अभी पूरी कहानी आप समझ पाइएगा कि आखिरकार उस लड़की के साथ और आगे क्या हुआ। तो यहां से कहानी शुरू होती है, उसके बाद दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान लगातार उसके दोस्त और दानिश मिलके उसको जो है वो मुस्लिम बनने के लिए लगातार जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं। कई बार लॉजिक से, कई बार बिना लॉजिक के मतलब बनाते हैं, बताते हैं कि भाई साहब हिंदू गॉड जो है वो कैसे हैं, मतलब हिंदू के देवी देवताओं के बारे में बहुत बुरा भला भी करते हैं। और इस तरीके से चीजें जो है वो मतलब रेगुलर बेसिस पे चलनी शुरू हो जाती है। मामला 2022 से शुरू होता है और उसके बाद लगातार 22 में मुलाकात होती है, 23 में ज्वाइनिंग और उसके बाद लगातार ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती है। 8-10 लड़कियां वहां पे जो है वो उसी कंपनी में काम कर रही होती हैं और लगभग सबके साथ ऐसी ही कुछ पार्लर स्टोरी जो है वो चल रही होती है। मतलब सब लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रैप किए जा रहे थे। लेकिन अगर इस लड़की की बात की जाए जो दानिश से मिली थी वो कुछ ज्यादा ही ट्रैप हो चुकी थी। दरअसल उसका जो दोस्त था जिसका नाम बताया जा रहा है कि भाई उसका नाम था तौसीफ अतार, वो कहता है इससे कि देखो बात ऐसा है कि तुम्हारे और इसके बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो हम अब तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, वरना तुम हमारे साथ फिजिकल हो जाओ।
और इस तरीके से जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे करके उस लड़की का ब्रेन वॉश किया जाना शुरू हो चुका था और उसे गलत सही में फर्क समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उसके घर वाले देखते हैं कि अचानक से इसके बिहेवियर में बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। ये रोजा रखने लगी है, ये कभी कभार जो है वो हिजाब पहनने की प्रैक्टिस करती है और फिर घर वाले जो है उसे कंपनी जाने से मना कर देते हैं। लेकिन इस दौरान एक पॉलिटिकल व्यक्ति की नजर उस लड़की पे पड़ जाती है और उसे पता चलता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और वही इसकी शिकायत जो है वो आपको बता दूं कि देवाली कैंप पुलिस स्टेशन में जाके करता है कि एक लड़की है जो बिल्कुल से बदल गई है, उसका अब तौर तरीका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वो अब जो है वो इस्लाम और बाकी मुस्लिम धर्म के बारे में बातचीत करती है और मुझे लगता है कि जिस कंपनी में वो काम करती है, जिस टीसीएस कंपनी में वो काम करती है, वहीं ये सब कुछ हो रहा है। अब इस बात को पुलिस जो है वो बहुत सीरियस लेती है। पुलिस ने यहां बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस यह इस बात को जो है वो बहुत सीरियस लेती है और जो टीसीएस है वहां पे उनके जितने भी स्टाफ थे या फिर जो भी वहां पे चाय पानी पहुंचाने वाले थे, प्यून चपरासी थे, उनके जगह जो है वो पुलिस जो है वो अपने लोगों को भेजती है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल होते हैं और उनका काम होता है कि वो इन सब लोगों पे नजर रखे और ये पता करे कि आखिरकार यहां चल क्या रहा है। और फिर 3 हफ्तों में ही मुंबई पुलिस के पास इतना सबूत होता है जिसके बिहाफ पे वहां पे छापेमारी किया जा सके, जिसके बिहाफ पे उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और उसके बाद जो है पुलिस गिरफ्तार करती है। कई सारे लोगों का नाम जो है वो सामने आता है। दानिश शेख हो गया, तौशिफ अतार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आशिफ आफ्ताब अंसार और शाहरुख शेख। इसके अलावा निदा खान को भी गिरफ्तार किया गया है और एक सीनियर मैनेजर भी है जिसका नाम है अश्वनी अशोक चैनानी। इसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब दरअसल आपको बता दूं कि ये जो निदा खान है जो अभी एचआर मैनेजर थी वहां की थी, उसके ऊपर भी आरोप है कि अगर इसके पास कोई शिकायत जाता था तो ये सुनती नहीं थी। अब देखिए एक मामला जो है वो दर्ज कराया जाता है 25 मार्च को और उसके बाद लगातार एफआईआर किए जा रहे हैं और अब तक 9 एफआईआर हुए हैं और उन 9 एफआईआर में महिलाओं का कहना है कि धर्म के नाम पे उनको बरगलाने की कोशिश की गई। धर्म के नाम पे जो है उनको कहा गया कि आप अपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान जो है वो बन जाइए। इस दौरान ये भी उन लोगों का कहना था कि भाई साहब एक जैसे कि उनके पर्सनल लाइफ को लेके टीका टिप्पणी की जाती थी उस ऑफिस में, हिंदू और मुसलमान वाले पाठ पढ़ाए जाते थे, अगर महिला थी तो उसके बॉडी को लेके तमाम तरीके से उसको गलत तरीके से जो है वो दिखाया जाता था। रजा मेमन जिसका एक नाम है, मैंने आपको बताया, रजा मेमन के बारे में कहा गया है कि ये गलत तरीके से देखता था। एक महिला स्टाफ थी, उसका बच्चा नहीं था तो कहता था कि अगर नहीं है तो तुम हमसे मिलो। इस तरीके की बातें और इस तरीके की बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं और ये आरोप लग रहा है कि भाई साहब वो जो कंपनी है वो इस्लामीकरण का हब बन चुका था। वहां पे इस तरीके से काम हो रहा था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और अब मामला ये है कि सिर्फ उसी कंपनी की नहीं बल्कि कई कंपनी, जब ये सोशल मीडिया पे मामला पहुंचा तो लोगों का दावा आया और कई महिलाओं का बकायदा कमेंट आया कि सिर्फ उसी कंपनी में नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जहां ये सब बहुतायत मात्रा में हो रहा है, जहां पे कन्वर्जन करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे कोशिश किया जा रहा है हिंदू युवतियों को मुसलमान बनाने की। और ये सब कुछ जो है वो बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, यानी कंपनी में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनका ग्रुप इस तरीके से काम कर रहा है कि किसी हिंदू लड़की या महिला को किस तरीके से या तो उनको मुसलमान बना दिया जाए या फिर उनका फिजिकल तौर पे फायदा उठा लिया जाए। और इस तरीके से जब चीजें सामने आई तो अब देख लीजिए पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इनको कोई और फंडिंग करता था। पुलिस इस जांच में भी जुटी है कि क्या इन लोगों का कोई मकसद था और उस मकसद के तौर पे ये काम कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके के मामले सामने आए हैं उससे तो यही पता चल रहा था कि भाई यहाँ पे एक घिनौना खेल हो रहा था। ये लोग जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक मानते हैं, पहले तो ये ऐसे मिले जैसे इनको धर्म से कोई लेना ही देना नहीं, एकदम सूट बूट टाई वगैरह पहन के, इनकी दाढ़ी भी बड़ी नहीं थी कि आप मान सके कि ये लोग अपने आप को बता रहे हैं कि भाई साहब हम एकदम इसी को फॉलो करते हैं। ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे लिए धर्म के दरवाजे चारों ओर से खुले हैं। लेकिन उसके बाद इनका वो कट्टर चेहरा बाहर आता है धीरे धीरे करके और वो सब उस हिंदू लड़की ने सहा जो दानिश से उस एक रोज कैंपस में मिल ली थी। अब मामला सामने आ गया है, जांच बैठ रहा है और कई कंपनियों के बारे में भी इस तरीके की बातें आ रही है कि बहुत कंपनियां हैं जहां पे इस तरीके के वारदात
हो रहे हैं। ये कहानी बताने का मकसद भी ये था कि आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है। कई दफा हम लोग चुप हो जाते हैं, आवाज उठाने से ही न्याय मिलता है और आवाज उठाना चाहिए। कमेंट करके भी आप अपने विचार को इस खबर के ऊपर जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।